नमस्कार। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि राहुल गांधी के बुधवार को सावरकर पर लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का क्या कहना है, और फिर इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों राहुल गांधी वीर सावरकर पर एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर लगाए गए आरोपों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा था कि राज्य के लोग हिंदुत्व विचारक के किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में शहीद स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया गया, जबकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर नर्म रुख अपनाया है। इसी दौरान शिवसेना के शिंदे गुट के लोकसभा सदस्य राहुल शेवाले ने मांग की कि शहीद स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करने के लिए राज्य में भारत जोड़ो यात्रा रोकी जाए। कांग्रेस की यह पदयात्रा अभी महाराष्ट्र में चल रही है। शिंदे ने कहा, राज्य के लोग किसी भी कीमत पर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक सावरकर पर आरोपों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वह स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम में फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग हिंदुत्व विचारक के अपमान का उचित जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा, अन्य कांग्रेस नेताओं की तरह राहुल गांधी शहीद वीर सावरकर के बारे में रोज झूठ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग उचित समय आने पर उन्हें जरूर जवाब देंगे। राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के दौरान मंगलवार को वाशिम जिले में आयोजित एक रैली में हिंदुत्व विचारक सावरकर पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि भाजपा आरएसएस के प्रतीक सावरकर हैं। वे 2-3 साल तक अंडमान में जेल में रहे थे। उन्होंने दया याचिकाएं लिखनी शुरू कर दी थीं। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को तेलंगाना से महाराष्ट्र में दाखिल हुई थी। राज्य में यह पदयात्रा अब तक नांदेड़, हिंगोली और वाशिम जिले से गुजर चुकी है। बताया जा रहा है कि यह यात्रा 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से पहले महाराष्ट्र के अकोला और बुल्ढाना जिले से भी होकर गुजरेगी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया है। आइए अब बात करते हैं कि राहुल गांधी ने क्यों दिया है सावरकर पर आपत्तिजनक बयान, क्यों घुमाया भारत जोड़ो यात्रा को हिंदुत्व विरोध की ओर, क्या है हिंदुत्व विरोध की सोची समझी साजिश। राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान लोकसभा सांसद भी हैं। पूरे देश को कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से जोड़ने के लिए राजनीतिक यात्रा पर निकले हैं। वो इतने आम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं कि उनके समर्थन में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंचती हैं। फिर नए नवेले बने गैर गांधी दलित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच जाते हैं। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा है, जो 7 सितंबर से शुरू हुई थी, करीब 150 दिन तक चलने वाली थी। एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता ये रैली शुरू करता है तो फोकस गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पर कुछ दिन रहता है। फिर वो अपनी पुरानी लाइन पर वापस आ जाता है। उसकी पुरानी लाइन है एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस, एंटी हिंदू महासभा, एंटी हिंदुत्व। क्योंकि वो जब शुरू की 3 चीज़ों की बुराई करते करते इतना आगे बढ़ जाता है कि ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना लेता है, तो वो उसी लाइन पर वापस आ जाता है जिसे एंटी हिंदुत्व लाइन कह सकते हैं। एंटी हिंदुत्व पॉलिटिक्स के साथ कांग्रेस नेताओं का मोह किसी से छुपा नहीं है। भले ही वो कितने भी मंदिर जाएं, जनेऊ पहने, माला धारण करें या कुछ भी कर लें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केरल, कर्नाटक, तेलंगाना से गुजर चुकी है, अब महाराष्ट्र में पहुंची है। ये वही महाराष्ट्र है जो कांग्रेस की तमाम राजनीतिक प्रयोगों की नर्सरी साबित होता रहा है। ये अलग बात है कि हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। यही वो महाराष्ट्र है जहां उसके खिलाफ कई राजनीतिक पार्टियां जन्मी, मजबूत हुईं, अब कांग्रेस के साथ भी हैं और कई तो उससे आगे भी निकल चुकी हैं। यहीं पर उस आरएसएस का हेडक्वार्टर है जो खुद कांग्रेस को मुसलमानों का रहनुमा साबित करने के लिए खाना पानी का इंतजाम अपने आप कर देता है। अब महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची हो और कोई खास विवाद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
कुछ समय पहले कर्नाटक में भी वीर सावरकर की तस्वीरें राहुल गांधी की यात्रा वाले पोस्टरों में लगी हुई थीं। खुद कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उन्हें चाहने वाले निकले। लेकिन महाराष्ट्र में आते ही राहुल गांधी को वीर सावरकर की याद क्यों आने लगी, इसका अंदाज़ा लगाना इतना भी कठिन नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि वीर सावरकर ने देश को धोखा दिया था, नेहरू को धोखा दिया था, महात्मा गांधी को धोखा दिया था, न जाने किस किस को धोखा दिया था। वो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। अब वीर सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। राहुल गांधी ने इसके साथ ही ललकारा है महाराष्ट्र की सरकार को, जिसमें शामिल मुख्यमंत्री कुछ समय पहले तक कांग्रेस के साथ ही सरकार चला रहे थे, लेकिन दबाव में थे। फिर दबाव में नहीं रह पाए तो कांग्रेस का सीधे सीधे नाम लेकर अपने साथियों के साथ कांग्रेस और शिवसेना को झटका दे डाला। कांग्रेस विरोधी शिवसेना ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। अब राहुल गांधी उस पार्टी द्रोही शिवसेना को ललकार रहे हैं, वीर सावरकर का नाम ले रहे हैं। खैर, मामला इतना सीधा हो ऐसा भी नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने अब तक वीर सावरकर का नाम इसलिए नहीं लिया था क्योंकि कर्नाटक, केरल, तेलंगाना में क्या हो रहा है उससे पूरे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महाराष्ट्र में वीर सावरकर को कुछ कहने का मतलब है कि मराठाओं को याद दिलाना कि आपका अतीत क्या था। महाराष्ट्र में वीर शिवाजी के अलावा किसी नाम के सामने वीर लगता है तो वो सावरकर ही हैं। दोनों ही हिंदुत्व के वीर माने जाते हैं। वैसे वीर सावरकर पर कांग्रेस लंबे समय से निशाना साधती रही है, लेकिन इस बार का निशाना साधना सिर्फ सावरकर पर नहीं है, बल्कि हिंदुत्व के खिलाफ जाकर कांग्रेस की उस लकीर को भी पहचान देता है जो मंदिरों के चक्कर की वजह से मिट रही थी। कई चुनावों में कांग्रेस को निराशा मिल चुकी है। एक तरफ मुसलमानों की रहनुमा होने के नाम पर कांग्रेस वाले सिर्फ बयान देते हैं, तो दूसरी तरफ राज्यों की राजनीतिक में छोटी पार्टियां मुसलमानों के वोट बटोर ले जाती हैं। ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान को सिर्फ इसी अर्थ में देखा जाना चाहिए कि वो अपनी पार्टी की चिंता करने वाले आम कार्यकर्ता हैं, पार्टी को उसके कोर से अलग जाते नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे में उनके इस बयान को एंटी हिंदुत्व पॉलिटिक्स की पिच पर एजेंडा सेटिंग के तौर पर ही देखा जा सकता है। कल यानी गुरुवार को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दी है कि वो भारत जोड़ो यात्रा को रोक कर दिखाएं। बीजेपी और बाला साहेब की शिवसेना के कुछ नेताओं द्वारा यात्रा पर सवाल उठाने का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसका मकसद देश को जोड़ना, जनता की आवाज़ को मजबूत करना, सुनना और प्रेम का संदेश फैलाना है। हालांकि वो फिर से अपनी प्राचीन और ऐतिहासिक विचारधारा हिंदुत्व विरोध पर आ गए हैं। बहरहाल, आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपकी क्या राय है राहुल गांधी की हिंदुत्व विरोधी यात्रा को लेकर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।